हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, चलिए आज फिर भी कोई देर नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना नया वाला टॉपिक जो हमारा था आवर स्केलेटन। फिफ्थ क्लास के लिए बच्चों का था, जो फर्स्ट चैप्टर का था। उसमें पहले हम लोग ने इंट्रो के बारे इंट्रो पढ़ा था, सेकंड हमको पढ़ना था। ठीक है, वीडियो जो करना था। अब उसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो हमारा क्या था, आवर स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन तो एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है। जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोन्स होते हैं, जिसका एक फ्रेमवर्क हम लोग ने बनाया जाता है, जिसको पूरा एक बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। उसमें अलग अलग होती है, जैसे हमारी ये स्कल है, ठीक है, ये अलग बोन्स है, ये अलग बोन्स है हमारी, ठीक है, यहाँ की बोन्स अलग है, पीछे की बोन्स अलग है। तो सब जगह की बोन्स अलग है, सबको मिला करके एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं स्केलेटन। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द बोन्स टुगेदर फॉर्म ए फ्रेमवर्क। बोन्स टुगेदर यानी एक छोटी छोटी बोन्स, यहाँ की बोन्स लेकर के, यहाँ की बोन्स लेके, यहाँ से है, यहाँ की बोन्स, यहाँ की, ठीक है। तो ये सारी बोन्स, ऐसा नहीं कि केवल एक ही बोन्स है तो क्या कहते हैं सारी इकट्ठे आई, नहीं, सब जगह की बोन्स अलग होती है। स्कल्स की अलग होती है, वहाँ फेशियल इंप्रेशन की अलग होती है, ठीक है। फिर बैक बोन अलग होती है, हमारे शोल्डर की बोन्स अलग होती है, लिम्स की अलग होती है, अपर लिम्स ये हो गया, हमारा लोअर लिम्स ये हो गया, ठीक है। अलग अलग तरीके की हमारी बोन्स होती है, जिसको मिलाया जाता है टुगेदर फॉर्म, यानी द बोन्स टुगेदर फॉर्म ए फ्रेमवर्क, और उससे एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। ये हमारा एक ही समझ लीजिए, जो ह्यूमन बींग्स का एक फ्रेमवर्क होता है, उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। ये फिर ये अपने तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अलग अलग, अब स्केलेटन का मैं डायग्राम यहाँ पे नहीं बना सकती, ठीक है। तो कॉस को क्या कहा जाता है, स्केलेटन। उस चीज को क्या कहा जाता है, स्केलेटन। अलग अलग पोर्शन को जब मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्केलेटन, ठीक है। अब जो स्केलेटन क्या होता है, ये जो स्केलेटन होता है इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हमारा ब्रेन, ठीक, हमारा लंग्स, ठीक, हमारा हार्ट, इस तरीके के जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है उसको हमारा जो ब्रेन और हमारा जो स्केलेटन है, उस अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको उससे बचाता है कि वहां पे कोई हार्म। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारा जो चेस्ट का जो बोन होता है उसको रिब केज कहते हैं, ठीक है। तो रिब केज के अंदर हमारा लंग्स भी आता है, हमारा हार्ट भी आता है, ठीक है। स्कल के ऊपर ये जो हमारा स्कल है, यहाँ पर हम लोग, इसमें हमारा क्या कहते हैं ब्रेन आता है, उसका हम लोग करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, हमारा जो स्केलेटन होता है, वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के बारे में हमने पिछले पिछले वाले जो हम लोग का जो टॉपिक था उस पर हम लोग ने पढ़ा था। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उससे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। उस बॉडी को कवर अप करने के लिए हमारा स्केलेटन बनता है, ठीक है। तो जब उस बॉडी को कवर अप करने के लिए स्केलेटन बनता है, वो फ्रेमवर्क बनाया जाता है, तो उन्हीं ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्केलेटन इसीलिए होता है, फ्रेमवर्क बना होता है हमारा, कि उसको हम हमारे जो ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट करें। अब एक बात आपको बतानी थी कि हमारी जो बोन्स होती है, सबको पता है कि हमारी 206 बोन्स होती है, ठीक है। पर एक चीज और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी, जब हम बर्न होते, मतलब बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो हमारी जो बोन्स होती है वो क्या होती है, 350, ठीक है। 350 बोन्स होती है जब हम पैदा होते हैं, यानी हमारा जो जन्म होता है, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बोन्स होती है वो 350 बोन्स होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स होती है जो उसको धीरे धीरे, जब हम लोग एडल्ट होने लगते हैं, तो जो कुछ सेल्स उसको क्या कहते हैं, बड़ा करने में, जोड़ने में लग जाती हैं, ठीक है। तो जब वो जुड़ जाती हैं तो वो जब हम लोग एडल्ट में पहुंच जाते हैं, जब हम लोग मेच्योर हो जाते हैं, तो वो जो 350 बोन्स थी वो आपस में जो जुड़ करके वो 206 बोन्स में कैलकुलेट होने लगती है, जब हम लोग पूरे एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो सेल्स जो होती हैं उनका काम करती हैं, और कुछ सेल्स होती हैं जो हमारी बोन्स को हमारे एज के हिसाब से बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं तो हमारी बोन्स भी बढ़ रही है। आज सब लोग पूछते हैं ना कि बोन्स कैसे लंबी हो गई, हम छोटे थे तो बोन्स में तो जान है नहीं, कैसे हुए। तो वो जो सेल्स होती हैं जो बोन्स के अंदर होती है, ये हम आपको आगे जो नेक्स्ट आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें पता चलेगा आपको कि बोन्स किस वजह से हमारी आगे जो जिसमें अंदर कौन सी सेल्स होती है किसकी वजह से वो आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं बड़ी इजीली फॉर्म में, बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो धीरे धीरे करके एक साथ जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद क्या हो जाती हैं वो 206 बोन्स में कैलकुलेट करने लगी जाती है, ठीक है। यानी जब हम पैदा होते हैं तो 350 बोन्स होती हैं, और जब हम लोग एडल्ट होने लगते हैं, एडल्ट तक पहुंच जाते हैं तो कितनी हो जाती है 206 बोन्स हमारी रह जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का जो टॉपिक था हमारा आवर स्केलेटन, वो यही था कि जब सारे जब जितनी भी बोन्स होती है उसको जब एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो एक फ्रेमवर्क बना होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपको एक जैसे कोई आप एक आपने एक नक्शा बनाया, किसी घर का एक नक्शा बनाया, तो एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया कि हाँ इस फ्रेम के हिसाब से हमको यहाँ पे हमारा रूम होगा, यहाँ पे हमारा ये होगा, ठीक है। वैसे ही एक फ्रेमवर्क बनता है, उसी को कहा जाता है हमारा स्केलेटन। इस स्केलेटन का वर्क क्या होता है? इस स्केलेटन का वर्क होता है जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और जिसमें हमारा आता है ब्रेन, लंग्स, हार्ट और भी ऑर्गन्स आते हैं, वो सारी चीजें इसका वर्क होता है। और दूसरी बात ये थी कि हमारे 350 बोन्स होते हैं जब हम पैदा होते हैं ऑन बर्थ, ठीक है। हमारे 350 बोन होते हैं, और जब हम एडल्ट होने लगते हैं, तब जब एडल्ट हो जाते हैं तो वो बोन्स कितनी हो जाती है 206। वो इस वजह से होती है कि कुछ जो और जो बोन्स होती हैं वो धीरे धीरे एक साथ जुड़ जाती हैं और उसको 206 में कन्वर्ट कर देती हैं। और कुछ सेल्स होती है बोन्स में जो हमारी बोन्स को लंबा करने में, बड़ा करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिससे हम हमारे एज के हिसाब से जब जब बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमारी बोन्स भी बढ़ती जाती है। अब एक आपको चीज बताते हैं कि कुछ चीजें होती है, जैसे हमारा नोज का जो एरिया है, और एयर, ठीक है। नोज और एयर्स का जो एरिया है वहां पे बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। वहां पे हमारे ना कान में ना हमारी नाक पे, यहाँ पे बोन नहीं होती। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, ये ऐसे है, अंदर की ओर थोड़ा बहुत तो होता होगा जो उससे जुड़ा जुड़ा होगा, यहाँ पे भी मैम यहाँ पतली सी होती है। नहीं, वो क्या होता है, वो होती है कार्टिलेज, इसको कहते हैं कार्टिलेज, ठीक। तो कार्टिलेज का क्या है, इसको कहा जाता है, अगर आप इजी फॉर्मेशन में देखेंगे तो कार्टिलेज को आप सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, सॉफ्ट बोन, ठीक है। क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट बोन्स, जो हमारी किस में प्रेजेंट होता है, नोज में और एयर में, ठीक है। ये अंदर से फ्लेक्सिबल होती हैं, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं, फ्लैक्चुएशन होता है इसमें, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा क्लास 5th का आवर स्केलेटन, इसमें हम लोग का था कि स्केलेटन क्या होता है। वो एक सारी हड्डियों को जोड़ करके एक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं। उसका मेन काम का क्या होता है कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना होता है। और क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो जब हम बर्थ करते हैं यानी जन्म लेते हैं तो कितनी रहती है 350, ठीक है, 350 बोन्स रहती है। और धीरे धीरे करके वो जुड़ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो 106 में काउंट किए, जो भी बोन्स हमारी होती है वो 106 हो जाती हैं, ठीक। अब और कुछ सेल्स हमारी बोन्स के अंदर होती हैं, तो वो सेल्स हमारे बोन्स को लंबा करने में, बड़ा करने में हमारी हेल्प करती है। हमारे एज के अकॉर्डिंग जितनी जिस हिसाब से हम बढ़ते जाते हैं उसको उसमें हेल्प करती है। तीसरी चीज हम लोग ने जो पढ़ी वो है वो कार्टिलेज के बारे में, कि जो नोज और एयर होता है वहां पे हमारे बोन्स नहीं होता, वहां पे बोन्स हमारे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वहां पे हमारा क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको हम इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि इसको हम सॉफ्ट बोन कह सकते हैं। ये फ्लैक्चुएट होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, मुड़ सकते हैं, ठीक है, इधर उधर आप फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। तो ये हमारी
क्या कहते हैं, नोज और ईयर की बोन्स थी। तो ये था आज का टॉपिक स्केलेटन, जिसको मुझे आज समझाना था। इसके लिए मैंने आपको काफ़ी वेट करा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए कि मैम मुझे ये डाउट है, प्लीज़ मुझे इसको ओवरकम कर दीजिए या मुझे मेरे डाउट को क्लियर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बोन्स। अब उस बोन्स में आपके सारी चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी बोन्स हमको पढ़नी है वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये आपका जो बोन वाला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मुझसे ज़रूर पूछिएगा।